सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि जो स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप है उधर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो डेटा है वो स्लाइटली बुलिश है। इसके साथ मैंने एक बोला था कि जो ग्लोबल मार्केट है वो रेड है, तो डाटा मिक्स होगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सेकेंड बात, गैप डाउन ओपन करेगा कर कर बोला था। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेशन में मार्केट पहले तो एक डिप लेगा। डिप कैसे लेगा, मतलब डिप लेने के बाद मार्केट साइडवे रहेगा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए। ठीक है, जो वोलेटिलिटी है वो क्रिएट करते हुए, वो भी एक स्मॉल रेंज में, मतलब मार्केट स्मॉल रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। फोर्थ पॉइंट, सेकेंड सेशन में मैंने ये बोला था कि मार्केट अपसाइड जाएगा फिर से वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए। फिफ्थ पॉइंट, जो ओवरऑल है वो आज वोलेटाइल मार्केट, मतलब ब्रैकेट में बोरिंग सेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने डिप लिया, चाहे वो इसका ले लो आप या इसका ले लो। मार्केट डिप लिया, साइडवे रहा, एक स्मॉल रेंज में ही मार्केट अटका रहा, ब्रेक हुआ। कब, आप खुद देख लेना, 12 बजे के बाद ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, जो ऑलमोस्ट हमारा प्रेडिक्शन था 95% सही था। ठीक है, 95% सही था हमारा प्रेडिक्शन। तो आगे का क्या कि अभी मार्केट का जो सिनेरियो है कल के लिए वो क्या हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर चार्ट पर जाएंगे। उसके लिए हम 1 आवर चार्ट पर जाएंगे क्योंकि उधर एक अच्छा खासा क्लियर कट ट्रेंड मिलता है। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ इधर। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट रेड में क्लोज हुआ, आज ग्रीन में, मतलब एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो इसके हिसाब से क्या मार्केट में कंफ्यूजन है अभी भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव न्यूज़ है ना मार्केट में वो सारा ख़त्म हो चुका है। ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में। तो इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी का हमको वेट करना चाहिए। फोमो ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, अगर फोमो ट्रेडर बनोगे तो खुद का नुकसान है। ठीक है, तो अभी बात करें, जो मतलब पहले मैं ये बता दूं, जो डेटा है कल का वो फिर से मिक्स्ड है। ठीक है, बहुत वर्स्ट है। आज मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया जो डेटा है वो ठीक से काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो डेटा के भरोसे नहीं रहना है। तो अभी क्या करना है, कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 16,300 से लेके 16,400 तक। अगर सपोर्ट की बात करना है 15,900 से लेके 16,000 तक एक सपोर्ट है। मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 16,200 पर लगभग। कल का जो मैंने लेवल्स दिया था वो ठीक से अगर आपको याद होगा तो खुद ही जज कर लेना। तो कॉल कब लेना है, कॉल तभी लेंगे जब मार्केट 16,320 ब्रेकआउट करेगा। पुट तभी लेंगे जब 16,150 ब्रेकआउट करेगा। दोनों कंडीशन में जो रेंज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्लियर का ट्रेंड नहीं है। हो सकता है कल भी मार्केट वोलेटाइल रहे और एक रेंज में बना रहे, ये पॉसिबिलिटी है। वो कल प्री ओपनिंग पर पता चल ही जाएगा कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो निफ्टी का है। मतलब लेवल्स सारा देख लिया आपने कैसा है, बहुत वर्स्ट चल रहा है अभी के सिनेरियो में। कुछ पता नहीं, मतलब बता नहीं सकते कि क्या करेगा मार्केट। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। रीज़न क्या है कि क्योंकि सारा नेगेटिव मार्केट, जो न्यूज़ है नेगेटिव, वो सारा मार्केट ऑलरेडी डेल्ट कर चुका है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ अपना प्रिडिक्शन, हालांकि अपना मेन प्रिडिक्शन निफ्टी का ही होता है, लेकिन फिर भी मार्केट क्या किया, गैप डाउन ही ओपन किया है। ठीक है,
गैप डाउन ओपन करके ऊपर की तरफ निकला है। तो मार्केट ने एक डिप लिया और डिप लेने के बाद फिर से साइडवे बन गया, एक रेंज में फंस गया। हालांकि अगर ये इधर डिप लेता तो जो अपना प्रेडिक्शन है वो और सही होता, लेकिन फिर भी इसने दिया और रेंज ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ निकला, वोलेटिलिटी क्रिएट किया फिर से। तो बैंक निफ्टी में लगभग 70% सही निकले हम, जो अपना प्रेडिक्शन है। ठीक है, हालांकि जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो मेनली बैंक निफ्टी के लिए नहीं होता है, मेनली जो प्रेडिक्शन होता है वो निफ्टी के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कि लेवल्स क्या है कल के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का है, दोनों का जो पैटर्न है, जो चलने का पैटर्न है, आज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। मतलब अपोजिट मतलब ऐसा नहीं कि एक ऊपर चल रहा है एक नीचे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपोजिट मतलब जब बैंक निफ्टी ऊपर होल्ड कर रहा है, निफ्टी नीचे होल्ड कर रहा है, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का जो चलने का डायरेक्शन है वो अलग था। सिंपल सी बात तो ये है। जब भी ऐसा होता है आपको बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रीज़न निफ्टी जो है वो मेन मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो जैसे निफ्टी रिएक्ट करता है ना, उसके डिपेंड पर बहुत होता है। मतलब जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं वो निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने की ट्राई करते हैं, और बैंक में क्या होता है, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक लेकर जाते हैं, तो वेटेज जो है वो निफ्टी पर ही ज़्यादा पड़ता है। तो निफ्टी का जो डायरेक्शन रहता है उसी के डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना चाहिए। तो जब भी ऐसा अलग डायरेक्शन में चलता है तो बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर ठीक ठाक सा कैपिटल है तो राइटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए ये पॉइंट। तो अब लेवल्स की बात करना है, तो कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, लगातार मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, कोई भी अपना जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अभी मार्केट एडवांस फेस में ही है। इंट्राडे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से एडवांस में ही चल रहा है मार्केट। तो ये डिक्लाइन में फिर से इंट्राडे के हिसाब से डिक्लाइन में कब जाएगा, जब मेजर स्विंग ब्रेक करेगा। तो मेजर स्विंग कौन सा है, मेजर स्विंग ये वाला है और ये वाला, ये दो मेजर स्विंग्स हैं। अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट इधर से फिर से नीचे आ जाए। अगर इधर आके रिस्पेक्ट करता है तो फिर से अपना अपर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो लेवल्स की बात करना है तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 35,500। सपोर्ट निकल के क्या आ रहा है 35,200। आप ना 35,600 को भी कंसिडर कर सकते हो रेजिस्टेंस के लिए। क्यों, क्योंकि आप इधर देखने की ज़रूरत है कि इस वाले जोन में मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो इस वाले जोन को भी आपको कंसिडर करना ही चाहिए कि 35,600 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर बात करें कॉल की तो 35,620। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर से इसके अबाव ही सोचना है आपको। जो पुट है 35,180। ठीक है, 35,180 ब्रेकडाउन होती है, आप पुट के साइड पर एंट्री ले सकते हो। टारगेट कैसा करना है, टारगेट जो लेवल्स में देता हूँ उसके हिसाब से लो, या स्विंग हाई या स्विंग लो पकड़ के चलो, ये दोनों आप कर सकते हो टारगेट्स की। जैसे दोनों इधर भी दोनों मामले में स्पेस बहुत कम है, रेंज बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि आप फंस जाओ। इसलिए छोटा सा क्वांटिटी लेकर ही ट्रेड कर रहे हैं। जब तक एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा, क्वांटिटी छोटा रखो, स्टॉप लॉस टाइट रखो। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश ना करो, ऐसा मार्केट अभी नहीं है। जब आएगा तब पकड़ लेना आप, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए